हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज दिनांक 16 सितंबर 2024 है और आज आपका बिहार बेल्ट्रॉन डीईओ फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम दोस्तों आपका समाप्त हो चुका है। दोस्तों, आज के एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं हूबहू हम उसी क्वेश्चन का यहाँ पे आपका एनालिसिस करने वाले हैं और उसका हम दोस्तों सटीक उत्तर बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप आज के डेट में एग्जाम देकर आए हैं तो अपने आंसर को मैच कीजिएगा। अगर दोस्तों आपका एग्जाम आने वाले किसी भी एग्जाम डेट्स में है तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखेगा और ये दोस्तों नोट कीजिएगा कि बिहार बेल्ट्रॉन डीईओ कहाँ से और किस टॉपिक से दोस्तों आपका क्वेश्चन को पूछ रहा है। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी के हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और एक लाइक करके अपने दोस्तों के बीच इसको जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत से स्टूडेंट के मन में ये कंफ्यूजन है कि जो आपके बिहार बेल्ट्रॉन में 60 क्वेश्चन जो आपका पूछे जाते हैं वो किस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो ये दोस्तों जो हम आपको बताएंगे एक स्टूडेंट के रिव्यू करने के बाद दोस्तों ये हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद दोस्तों बहुत से अभ्यर्थियों के मन में कंफ्यूजन है टाइपिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो आज के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। टाइपिंग से रिलेटेड जो आपके मन में कंफ्यूजन है वो सब क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि आपके 60 क्वेश्चन जो आपके बेल्ट्रॉन में पूछे जा रहे हैं कहाँ से और किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप हमें 20 दिन का समय दें तो हम इतने क्वेश्चन आपको करा देंगे कि 60 क्वेश्चन में से 30 से 40 क्वेश्चन आपके बेल्ट्रॉन में हूबहू जरूर पूछ लिए जाएंगे। तो इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहले देखिए, क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपका एमएक्स एक्सेल से पूछा जा रहा है। यहाँ से आपके लगभग 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों पावर पॉइंट से क्वेश्चन पूछा है जिसमें आपका स्लाइड कॉपी पेस्ट कंट्रोल यहाँ से आपको पूछा जा रहा है, मेलिंग करने के लिए पूछा जा रहा है, ठीक है। इसके बाद बात करें तो आपका एक्सेल में सेम है, कैसे सेव करेंगे, पावर प्रेजेंटेशन उसमें कैसे करेंगे, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके बाद हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एमएस वर्ड से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपकी वेबसाइट से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जीमेल से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वेब ब्राउजर जो है आपका उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, साथ ही साथ दोस्तों आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बाकी दोस्तों पावर पॉइंट में न्यूज स्लाइड कैसे ऐड करें, वर्ड में न्यूज स्लाइड ऐड कैसे करें, कॉपी कैसे करें, पेस्ट कैसे करें, ये सभी क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपका फंडामेंटल कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। इसके बाद आपका एमएस ऑफिस जो है, एमएस ऑफिस से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ज्यादातर क्वेश्चन आपका एक्सेल और आपका पावर पॉइंट वर्ड से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों है कि आपके 60 क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि टाइपिंग रिलेटेड जो आपके व्यक्तियों के मन में क्यूरी है वो हम आपको यहाँ पे बताते हैं। इसके बाद दोस्तों आज के एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे हम उसको एनालिसिस करेंगे। तो अभी तक वीडियो को दोस्तों लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम बताते हैं कि टाइपिंग रिलेटेड आपके मन में जो क्यूरी है। अभ्यर्थियों का दोस्तों कंफ्यूजन है कीबोर्ड कौन सा कंपनी का है। तो दोस्तों कीबोर्ड एक कंपनी आ रहा है जिसका नाम है ल्यूमिनियस है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इंटेक्स का भी कहीं कहीं आपका कीबोर्ड देखने को मिला है। तो उसके लिए आपको टेंशन दूर रहिए, कीबोर्ड किस कंपनी का है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बात आते हैं कंफ्यूजन है कि रॉन्ग शब्द हाईलाइट हो रहा है या नहीं, ठीक है। दोस्तों देखिए, जब आप टाइपिंग कर रहे होंगे तो उस समय आपका जो भी शब्द आप गलत करेंगे तो वहां आपका रेड लाइन क्लिक हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कि वो दोस्तों हाईलाइट हो रहा है यानी कि वहां रेड हो जाएगा, ठीक। अब आ जाती है दोस्तों ऑटो स्क्रॉल हो रहा है या नहीं, ठीक है। वहां पे दोस्तों जब आप टाइपिंग करेंगे तो वहां पे आपका ऑटो स्क्रॉल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग ऑटो स्क्रॉल हो रहा है, अगर आपका पूरा टाइपिंग कर लिया तो आप ऑटो स्क्रॉल कर सकते हैं या आप ऑटोमेटिक हो जा रहा है, ठीक है। ये भी हो रहा है। इसके बाद दोस्तों बैक स्पेस ले सकते हैं या नहीं, ठीक है। मान के चलो दोस्तों आप कोई क्वेश्चन सॉरी कोई टाइप कर रहे हैं वर्ड, उसमें आपका गलत हो गया तो आप बैक स्पेस वहां पे ले सकते हैं। इसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप बैक स्पेस वहां पे ले सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात, क्या हिंदी या इंग्लिश दोनों में टाइपिंग कर देना होगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देखिए कि अगर आपने फॉर्म फिलअप करते समय हिंदी चुनाव किया होगा तो आप हिंदी कर देंगे और इंग्लिश का चुनाव किया होगा तो इंग्लिश कर देंगे। अगर आप दोनों चुनाव किए होंगे तो आप यहाँ पे दोनों का चुनाव दे सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम में दोनों देने वाला हूँ, हिंदी और इंग्लिश का चुनाव किया हूँ, हम दोनों यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभ्यर्थियों के द्वारा इतने डाउट्स थे जो हमने आपको बता दी। उम्मीद करते हो कि सारे डाउट्स दोस्तों आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पे हम जो आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे उसी बेस पे जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे उस क्वेश्चन को यहाँ पे हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो हम आपको दोस्तों प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए। दोस्तों इसमें हम वही क्वेश्चन को इंक्लूड किए हैं जहां से आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ज्यादातर क्वेश्चन एमएक्स एक्सेल, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट और बाकी टॉपिक से क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। यहाँ से दोस्तों 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन टैप कर जाएंगे, ठीक है। देखिए 5 एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट का विशिष्ट समय पर खुले हुए हैं। यदि आप इन खुले हुए डॉक्यूमेंट्स को बारी बारी
से ले जाना चाहते हैं तो आप किस टैब का प्रयोग करेंगे, यानी कि आपका 5 डॉक्यूमेंट्स का टैब खुला हुआ है, आप उसको बारी बारी से ले जाना चाहते हो तो किस टैब का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले व्यू एंड स्विच विंडोज का करेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा व्यू एंड स्विच विंडोज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल ऑफ कंटेंट को जोड़ने के लिए आप डैश मेन्यू का चयन करेंगे, यानी कि एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट में टेबल ऑफ कंटेंट को जोड़ना है तो आप रेफरेंस को किसको आप दोस्तों यहाँ पे रेफरेंस मेन्यू का यहाँ पे चयन करेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट से ऑब्जेक्ट विकल्प का इस्तेमाल करते हुए एक मौजूदा वर्कशीट से डेटा को अंत स्थापित करना, यानी कि एम्बेडिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जहां पे आपका सत्य है। दोस्तों यहाँ पे कथन सत्य है कि मौजूदा एमएस एक्सेल का फाइल इस तरह एडेम्बेड की जा सकती है जैसे कि वर्ड डॉक्यूमेंट में केवल एक एमएस एक्सेल का आपका आइकन दिखेगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपके यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अब आपका एमएस एक्सेल से, इसके बाद एमएस पावर पॉइंट से, इसके बाद दोस्तों आपका फंडामेंटल जीमेल मेल और बाकी सब्जेक्ट से क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं, तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। एमएस एक्सेल में वर्कशीट की नेमिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वैध फाइल का नाम है, यानी कि एमएस एक्सेल में नेमिंग करने के लिए वैध फाइल का नाम आपको बताना है। तो इसका दोस्तों बजट वन, ठीक है, बजट डॉट वन यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, बजट डॉट वन, यहाँ बजट के बाद हाइफन भी है और ये भी है, ये सब नहीं होगा, स्लैश भी ये नहीं होगा, लेकिन बजट के साथ डॉट आपका याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कथन का यहाँ पर चयन कीजिए, यानी कि एमएस पावर पॉइंट में आपका स्लाइड सॉर्टर व्यू में आपका बताना है, उसमें गलत आपका जो कथन है उसको चयन करना है। तो यहाँ पे देखिए गलत कथन है, किसी स्लाइड के कंटेंट को परिवर्तित करता है, यहाँ पर गलत दिया गया है। ठीक है, अगला पूछा गया था कि एमएस एक्सेल में व्यू मेनू के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा फीचर आपके यहाँ पे उपलब्ध नहीं होता है। आपको बताना है कि एमएस एक्सेल में जो व्यू मेनू होता है, ठीक है, उसमें का कौन सा फीचर आपका उपलब्ध नहीं होता है। न्यू विंडोज होता है, फ्रीज प्लेन्स होता है, आपका अरेंज ऑल होता है, लेकिन स्प्लिट कलम का जो आपका ऑप्शन होता है वहां पे नहीं दिया होता है। ठीक है, स्प्लिट कलम। अगला क्वेश्चन, मेल मर्ज के लिए डाटा सोर्स के रूप में एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट तैयार करने के लिए यह सुनिश्चित करें कि आपकी स्प्रेडशीट में डैश के नाम उन फील्ड के नामों से सुलभित हो जिन्हें आप अपनी मेल मर्ज में इंसर्ट करना चाहते हैं। तो किसकी स्प्रेडशीट, यानी कॉलम के नाम से, ठीक है, यानी कि वो कॉलम के नाम से आपका होना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग बैंकों के द्वारा चेक की प्रक्रिया के लिए किया जाता है। आपको बताने कि बैंकों में कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग आपका किया जाता है चेक के लिए, तो MICR। ठीक है, टेक्नोलॉजी का नाम आपका दोस्तों MICR, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। जो अगला क्वेश्चन था कि एमएस एक्सेल में लॉक या अनलॉक सेल फंक्शन के कार्य के लिए इनमें से किस विकल्प को आपका दोस्तों यहाँ पे इनेबल किया जाना चाहिए, यानी कि लॉक या अनलॉक करना है। एमएस एक्सेल में किसी सेल को आपका लॉक या अनलॉक करना है तो आपको ये बताना है किस फंक्शन का आप इनेबल करना चाहते हैं। तो इसका दोस्तों हो जाएगा प्रोटेक्ट वर्कबुक फंक्शनल को इनेबल करने की यहाँ पे आवश्यकता है जो आपका प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अगला देखिए एमएस एक्सेल में आपको फॉर्मेट कोड वाली फॉर्मेटिंग लागू करने पर दिखने वाली संख्याओं की तरीका से प्रदर्शित करने की सुविधा देता है। उस स्थिति में उपयोग होता है कि जब आप संख्याओं को अधिक पठनीय फॉर्मेट में दर्शाना चाहते हैं, तो आप संख्याओं को टेक्स्ट या सिंबल्स के साथ संयोजित करना चाहते हैं, मतलब आप किस संख्याओं के साथ टेक्स्ट या सिंबल्स को संयोजित करना चाहते हैं, तो इसका दोस्तों टेक्स्ट फंक्शन हो जाएगा, राइट आंसर आपका टेक्स्ट फंक्शन हो जाएगा। ठीक, अगला जो पूछा गया था कि एमएस एक्सेल में प्रोटेक्शन फीचर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका यहाँ पे असत्य है, यानी कि बताना है कि आपका एमएस एक्सेल के प्रोटेक्शन फीचर में आपका कौन सा कथन गलत है। तो देखिए गलत कथन है कि आप पासवर्ड निर्दिष्ट करके अपनी वर्क बुक में स्ट्रक्चर को लॉक नहीं कर सकते, ये बात आप दोस्तों गलत देखें, यानी कि आप उसको लॉक भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए एमएस वर्ड में मेल मर्ज के लिए आप एमएस एक्सेल में डेटा का सोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि एमएस वर्ड में मेल मर्ज करने के लिए आप एमएस एक्सेल का डेटा का सोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें कुछ स्पेसिफिकेशन स्पेसिफिकेशन मिल सकते हैं, इसके संदर्भ में आपको कौन सा कथन यहाँ पे दोस्तों आपका गलत दिया गया। ठीक है, आपको गलत बताना है। तो दोस्तों देखिए गलत दोष दिया गया आपका लिस्ट में कोई रिक्त स्तंभ या पंक्ति नहीं होना चाहिए, ये आपका
गलत दिया गया है, ठीक है। अगर देखिए, सोर्स कोड को इंटरमीडिएट फॉर्म के रूपांतरित करता है और फिर उस इंटरमीडिएट कोड को मशीन लैंग्वेज में रूपांतरित करता है। तो ये कौन रूपांतरित करता है? तो ये दोस्तों आपका कंपाइलर, यानी कि आपका कंपाइलर जो होता है वही आपको रूपांतरित करता है, ठीक है। अगला पूछा गया था कि एमएक्स एक्सेल वर्कशीट में पूरे स्मार्ट ऑफ ग्राफिकों में रंगों में परिवर्तित करने के लिए स्मार्ट अप पर क्लिक करें या स्मार्ट अप टूल्स के अंतर्गत डैश टैब पर स्मार्ट आर्ट ग्रुप में डैश पर क्लिक करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको डिजाइन स्मार्ट आर्ट स्टाइल, इसके बाद चेंज कलर का प्रयोग करना चाहिए, इससे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका पूछा गया था एमएक्स पावर पॉइंट से कि आप स्लाइड के साइज को निर्धारण करने के लिए विकल्प कहाँ पा सकते हैं, यानी कि एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड की साइज को निर्धारण करने के लिए आप कहाँ विकल्प। तो ये जो आपका साइड को स्लाइड करने के जो विकल्प आता है ये आपका डिजाइन मेन्यू में होता है। कहाँ पे आपको डिजाइन में आपका देख सकते हैं, वहीं पे आपका विकल्प रहता है, ठीक। 21 नंबर देखिए कि निम्नलिखित का क्या परिणाम होगा, राइट क्लिक ऑन ए फाइल नेम, इसके बाद सेंड टू डेस्कटॉप। अगर आप राइट क्लिक करके फाइल नेम और इसके बाद सेंड टू डेस्कटॉप पर करेंगे तो यहाँ पे डेस्कटॉप पर आइकन पर शॉर्टकट आइकन दोस्तों यहाँ पे बन जाएगा। क्या हो जाएगा इससे, इसको क्लिक करने से दोस्तों आपका डेस्कटॉप पर एक शॉर्टकट आइकन यहाँ पे आपका बन जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कार्य है जो प्रमुख रूप से सीपीयू का नहीं है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो सीपीयू का कार्य नहीं है वो आपका ग्राफिकल प्रोसेसिंग करना है। आपका सीपीयू का काम दोस्तों आपका नहीं होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए कि इंटरनेट के कनेक्शन करते समय 1 Mbps की डाटा ट्रांसफर की दर डैश प्रति सेकंड के बराबर होती है। यानी कि आपको बताना है कि 1 Mbps सेकंड, ठीक है, मतलब कि 1 MB पर सेकंड डाटा आप ट्रांसफर करते हैं तो प्रति सेकंड किसके बराबर होगा, तो वो आपका 10⁻6 बाइट्स के बराबर होता है, ठीक है। ये आपका याद रखिएगा, 10⁻6 बाइट्स के बराबर होता है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी तक नहीं पूछे गए। उम्मीद है कि आपके किसी न शिफ्ट में आपका एग्जाम पूछ लिया जाएगा आपका MB पर सेकंड के हिसाब से, ठीक है। अगला देखिए, मेल मर्ज प्रोसेस में 3 डॉक्यूमेंट्स शामिल होते हैं तो मेन डॉक्यूमेंट्स डैश तथा मर्ज डॉक्यूमेंट होता है। तो इसमें दोस्तों डाटा सोर्स होता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डाटा सोर्स, ठीक है। अगला देखिए, स्लाइड शो के दौरान स्क्रीन को काला करने के लिए डैश आपका दबाया जाता है। जो आपका स्लाइड शो है उसमें स्क्रीन को काला करना हो तो आप वहां पे केवल बी को दबा देंगे तो वहां पे आपका स्क्रीन दोस्तों ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि एमएक्स एक्सेल 2016 वर्कशीट स्टैंड आउट पर विशिष्ट डेटा बनाना चाहते हो तो डैश जैसे की अरो स्टार या बैनर, यानी कि एरो बनाना चाहते हैं, स्टार या बैनर बनाना चाहते हैं तो उसका उपयोग करने का एक सबसे अच्छा तरीका क्या है। यानी कि आपको एमएक्स एक्सेल का वर्कशीट में आपको एक डेटा बनाना चाहता है जिसमें आपको एरो का उपयोग कर सकते हैं, स्टार का और बैनर का। तो ये सब मिलेगा दोस्तों आपका स्मार्ट आर्ट में, ठीक है। जो आपका यहाँ सब फंक्शन दिया होता है उसमें यहाँ पे आपका स्मार्ट आर्ट होता है, वहीं भी आपका ये फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा स्मार्ट आर्ट। अगला, तो दोस्तों ये था कुछ आज के एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे उसी तरह के संभावित प्रश्न। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।